उत्तर प्रदेश के तमाम जिलों में लव जिहाद के वाकयात आ रहे हैं और वजीर आला योगी आदित्यनाथ ने उस पर नोटिस लिया है। इन वारदात के मद्देनजर योगी आदित्यनाथ सरकार सख्त कदम उठाने जा रही है और इस पर गौर भी कर रही है। सीएम ने ऐसे वाकयात को रोकने के लिए प्लान तैयार करने के अहकामात जारी किए हैं। दरअसल हाल ही में मेरठ, कानपुर और लखीमपुर खीरी में लड़कियों के साथ धोखाधड़ी कर उनको अपने इश्क के जाल में फंसाने की वारदात सामने आई है। मेरठ और लखीमपुर में लड़कियों का कत्ल भी कर दिया गया। रिपोर्ट देखिए, उसके बाद चर्चा शुरू करेंगे। उत्तर प्रदेश में मजहबी पहचान छुपाकर लड़कियों को धोखा देने वालों को सबक सिखाने की तैयारी चल रही है। खबर है कि सीएम योगी आदित्यनाथ ने लगातार सामने आ रहे मामलों को देखते हुए सख्त रुख अख्तियार किया है। सीएम ने अफसरान को लव जिहाद के मामले पर लगाम लगाने के अहकामात दिए हैं। सीएम ने अफसरान से जल्द ही इसके खिलाफ प्लान तैयार करने को कहा है। कहा जा रहा है कि सीएम के अहकामात के बाद अफसर जल्द ही ऐसे मामलों पर कार्रवाई की मंसूबाबंदी करेंगे। इस मंसूबाबंदी की जरूरत क्यों पड़ी, इसे समझने के लिए प्रयागराज से सामने आया ये ताज़ा मामला देखिए, जहां इल्जाम है कि एक मुस्लिम शख्स ने अपनी पहचान छुपाई, हिंदू लड़की को मोहब्बत के जाल में फंसाया, जिनसी इस्तेहसाल किया। नाम का इंकशाफ हुआ तो लड़की पर मजहब तब्दील करने का दबाव बनाया। अब मामला पुलिस के पास जा पहुंचा है। इससे धीरे धीरे मेरी फ्रेंडशिप हो गई। उसके बाद हमारी बोलचाल हो गई, फिर हम लोग रिलेशनशिप में आ गए। फिर उसने मुझे बताया कि मेरा नाम इमरान है। उसने कहा अगर तुमको मुझसे शादी करनी है तो तुमको धर्म परिवर्तन करना होगा, मतलब तुमको हमारी मुस्लिम में आना होगा। तो इस चीज़ के लिए जब मैंने मना किया तो उससे मेरी लड़ाई झगड़ा हो गया। उसने मुझे मारा पीटा, ये पिस्टल से डराता है और इसने मेरे कुछ अश्लील वीडियो भी बनाए हैं, जिससे ये मुझे ब्लैकमेल करता है कि अगर मैं कुछ इसके खिलाफ करती हूँ तो ये मुझे और मेरी बेटी को जान से मार देगा। नैनी थाना क्षेत्र में एक युवती ने ये शिकायत दी है कि वो किसी पुरुष के साथ पिछले 1.5 साल से लिव इन रिलेशनशिप में थी और जब शादी की बात आई तो उससे धर्म परिवर्तन के लिए उस पर दबाव बनाया गया। तो उसकी शिकायत के आधार पर मुकदमा दर्ज हुआ है थाना नैनी में और मुख्य अभियुक्त को गिरफ्तार कर लिया गया है। आगे वैधानिक कार्रवाई प्रचलित है। वहीं यूपी के अलीगढ़ में भी मजहब तब्दीली का मामला सामने आया है, लेकिन यहाँ इल्जाम है कि एक मुस्लिम लड़की का मजहब तब्दील कराया गया। मुतासिरा की बहन का कहना है कि इस वाक़े के पीछे अलीगढ़ की साबिक मेयर शकुंतला देवी का हाथ है, जबकि शकुंतला देवी ने इल्जामात की तरदीद की है। 164 के बयान में उन्होंने कबूल किया है कि मैं अपनी मर्जी से बाहर। मैं कैसे मालूम, मेरे तरफ का कोई नहीं, सब उसी पार्टी के, मैं कैसे मालूम? नहीं, 164 का बयान जो होता है वो कोर्ट में होता है, पुलिस के सामने होता है। उसमें शकुंतला भारती जी कहा है कि मैं अपनी मर्जी से। आप कैसे बोल रहे हो कि मतलब शकुंतला भारती जी पे हम आरोप लगाने, उनकी वीडियो दिखाते थे? अभी तो आप ये कहेंगे ना कि शकुंतला भारती द्वारा धर्म परिवर्तन उसका किया रहा, लेकिन आपकी बहन के 164 की जब पुलिस के द्वारा बयान हुए उसमें उन्होंने कबूला है कि वे अपनी मर्जी से। ठीक है, मैं बोल तो रही हूँ ना कि वीडियो भी हो सकती है जो उसको वो ब्लैकमेल कर रहे हो, ठीक है, और फोटो भी हो सकते हैं जो ब्लैकमेल करके उसके दबाव में आके वो बोल रही हो। ये सब आप क्यों नहीं समझ रहे हो? तो आप सीधा सीधा शकुंतला भारती पे आरोप लगा रहे हैं कि वो धर्म परिवर्तन करा रहे हैं। और मुझे मालूम है कि ये शकुंतला भारती सब कुछ करवा रही है हम मुस्लिम लड़कियों के साथ में। ये सब इसके आरोपी वही है, शकुंतला भारती। बात है इस तरीके से, मतलब ये लगा करके आरोप इस तरीके की बातें ना करें। मैं उसकी बहन तक को किसी को नहीं जानती हूँ, मेरा क्या लेना देना है भाई, है कि वो अगर कोई पीड़ित पक्ष मेरे पास आएगा, कोई भी बिटिया या कोई भी महिला या कोई भी पीड़ित मेरे पास आएगा तो भैया मैं खुद कानून अपने हाथ में नहीं लेती हूँ। इससे पहले गुज़िश्ता दिनों मेरठ और लखीमपुर से 2 ऐसे मामले सामने आए जिनमें लव जिहाद के बाद ख्वातीन का कत्ल कर दिया गया। कानपुर में इल्जाम लगा कि एक कॉलोनी लव जिहाद का अड्डा बन गई है। इस मामले में आईजी कानपुर ने जांच के अहकामात भी दिए हैं। जांच के बाद जिनके खिलाफ सबूत मिलेंगे कार्रवाई होगी। लेकिन ऐसे मामलों पर पूरी तरह से लगाम कैसे लगेगी? क्या सरकार की सख्ती और बनने वाली मंसूबाबंदी इन मामलों पर कंट्रोल करने के लिए काफी होगी? ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। वहीं कानपुर मामले में लड़की ने लव जिहाद के मामले से इनकार कर दिया है। उसका कहना है कि उससे अपनी मर्जी से शादी उसने की है और मजहब भी तब्दील किया है। मर्जी से शादी की और पता नहीं इस शादी को रिलीजन का मुद्दा क्यों बनाया जा रहा है, क्यों आप लोग इसको पॉलिटिक्स के जरिए देख रहे हो, क्यों आप लोग इसमें पॉलिटिक्स खेल रहे हो। मेरी आईडी से मेरी वीडियो हटा दी गई, उसके बाद हमारी वीडियो ऐसे वायरल की जा रही है, लव जिहाद, दिस इज नॉट अ लव।
how you guys are saying that you guys know what is going in my life. If you guys don't know that, why you guys are abusing and creating your own content. तो बात हो रही है लव जिहाद की, जिसको लेकर उत्तर प्रदेश के वजीर आला योगी आदित्यनाथ सख्त हो गए हैं और उन्होंने अहकामात भी जारी किए हैं। इसी पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ खास मेहमान जुड़ गए हैं। सबसे पहले उनका तारुफ करा देते हैं। इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं संजय के चड्ढा, एडवोकेट है, सुप्रीम कोर्ट के। आपका बहुत बहुत इस्तकबाल करते हैं। डॉक्टर एच.एस. रावत, हिंदू धर्मगुरु हैं, आपका भी बहुत बहुत खैर मकदम है। और मुफ्ती शमून कासमी साहब जुड़ गए हैं, मुस्लिम स्कॉलर है, आपका भी बहुत बहुत इस्तकबाल करते हैं इस प्रोग्राम में। प्रोग्राम की शुरुआत करने से पहले सबसे पहले ये जान लेना ज़रूरी है कि इस प्रोग्राम के ज़रिए हमारा मकसद सिर्फ इतना है कि किसी भी मज़हब या किसी भी रिलीजन को लेकर कोई ऐसी बात ना हो जिससे कि तनाज़ा बढ़े। सिर्फ इसका मकसद ये है कि ऐसे मामलों में अगर इजाफा हो रहा है तो कम से कम उसके पीछे की जांच की जाए और जो भी तथ्य है वो सामने आने चाहिए। तो सबसे पहले संजय चड्ढा जी, मैं आपसे जानना चाहूँगा और समझना चाहूँगा कि ऐसे मामलों में मुसलसल इजाफा होता जा रहा है और इसमें किसी मजहब या रिलीजन को ना देखते हुए, चाहे वो हिंदू से मुस्लिम हो रहा है या मुस्लिम से हिंदू हो रहा है, ऐसे मामलों को रोकने के लिए क्या कुछ कदम उठाए जाने चाहिए? पहली बात कि हमारा जो आईन है, हमारा जो 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 कॉन्स्टिट्यूशन है, वो स्पेसिफिक आर्टिकल 25 से 28 तक हर आदमी को अपना रिलीजन प्रैक्टिस करने का एक फंडामेंटल राइट देता है, प्रोपोगेट करने का, पीसफुली जो है पोजेस करने का राइट देता है। ये चीज सबसे गौरतलब है। हर आदमी को अपना ये अख्तियार है कि वो चाहे पीसफुली, बिना किसी फोर्स के, बिना किसी दबाव के, जिस रिलीजन में है उसको कायम कर सकता है। अपना रिलीजन बदलना चाहे बदल सकता है, जो मर्जी करना चाहे। नंबर एक बात। नंबर दूसरी बात, जो अभी आपका प्रोग्राम चल रहा था, जब आपने तो वहां पे एक मोहतरमा बोल रही थी कि ये किसी भी तरीके से कोई लव जिहाद नहीं है, और आपको कैसे पता कि ये मेरा लव है? आप लोग इसको पॉलिटिकल शेप ना दें। मैं आपसे बड़ी जिम्मेवारी के साथ कह रहा हूं, जहां पे कोई दबाव नहीं है, जहां पे कोई भी नहीं है। देखिए, ये रिलेशनशिप बड़े पर्सनल होते हैं और रिलीजन भी बहुत पर्सनल है। अगर मेरे रिलीजन में मुझे कोई दखल कर रहा है, मुझ पे कोई प्रेशर डाल रहा है, तब मेरे पास कानूनी अख्तियारात हैं कि मैं जाके और शिकायत कर सकूं। अगर मेरे पर कोई प्रेशर नहीं है, मैं अपनी खुद की मर्जी से किसी और रिलीजन में जाना चाहती हूँ, किसी के साथ शादी करना चाहती हूँ, ये मेरे अपने पर्सनल मौजू है, ना कि किसी पॉलिटिकल पार्टी के, ना कि किसी संघ के, किसी शक्ति के, किसी कौम के, किसी के भी नहीं। ये पर्सनल होते हैं। किसी को भी इसमें दखलंदाजी देने का कोई अख्तियार नहीं है, कोई राइट नहीं है। अगर एक आदमी चाहता है कि वो रिलीजन प्रैक्टिस करे, क्योंकि रिलीजन का जो है इसमें बड़ी क्लियरिटी होनी चाहिए। कानून हमारा यही पेश करता है और कानून का यही है कि अगर मैं चाहता हूं कि मैं ये रिलीजन प्रैक्टिस करूं तो मैं उसी रिलीजन को प्रैक्टिस कर सकता हूं। कोई भी मुझे अगर फोर्स कर रहा है, कोई दबाव डाल के अगर मेरा कानूनी तौर पे मुझ पे प्रेशर डाल के मेरा रिलीजन चेंज करवा रहा है, जैसा कि हमने कई दफा देखा है, जिसको आप लोग लव जिहाद भी कहते हैं कई दफा, तो वो गैर कानूनी है और उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। ठीक है, बहुत अच्छी बात आपने कही है संजय चड्ढा साहब। अब मैं आना चाहूंगा डॉक्टर एच.एस. रावत साहब आपके पास में। हमने देखा है प्रयागराज के मामले में किस तरीके से जबरदस्ती किया गया है, ये उस लड़की ने खुद कबूल किया है, लेकिन दूसरी तरफ कानपुर का जो मामला है उसमें वो लड़की खुद इनकार कर रही है। दोनों मामलों के अंदर अगर हम देखें, एक तरफ जोर जबरदस्ती है, एक तरफ अपने आप है, उसने खुद इस चीज को कबूल किया है कि इसके अंदर किसी की कोई जोर जबरदस्ती नहीं है। आप इन दोनों मामलों को कैसे देखते हैं? देखिए, जो प्रयाग वाला मामला है वो तो सीधा सीधा ये दिखाई देता है कि वो कहीं ना कहीं एक षड्यंत्र है जी। वो उसको समझना होगा और उस पर संज्ञान योगी जी को लेना ही होगा जी। अगर कोई भी व्यक्ति हिंदू हो चाहे वो मुसलमान हो, अगर कोई हिंदू किसी मुसलमान लड़की से प्यार करता है और वो नाम बदलता है या वो अपना नाम इमरान रख लेता है और फिर उसके साथ वो इस तरह की बातें करता है और फिर धर्म परिवर्तन की बात करता है, तो अपराध की श्रेणी में आना ही चाहिए और इसको बहुत बड़ी सजा होनी चाहिए जी।
अब दूसरी बात ये आती है कि कानपुर के केस की अगर मैं बात करता हूं, वो लड़की ये कह रही है कि मैंने अपनी मर्जी से की है और मेरे प्यार को क्यों इस तरह से पॉलिटाइज किया जा रहा है। हो सकता है उसके ऊपर एक प्रेशर हो सकता है कई बार धमकियां हो, और अगर नाम बदल करके उसने भी लव किया और फिर बाद में वो लड़की इस बात के लिए तैयार होती है तो गलत है। लेकिन ओवरऑल लव जिहाद तो है, इस पे कहीं ना कहीं एक्शन लेने की जरूरत इसलिए होगी कि अगर दोनों में ही अगर लिबरल होते हैं, मान लो एक मुसलमान है वो प्यार करता है, कोई दिक्कत नहीं, प्यार है। अगर हिंदू किसी मुसलमान लड़की से प्यार करता है तो उसके परिवार वाले उसको एक्सेप्ट नहीं करते, उसका जो लड़की का मुसलमान लड़की का जो बच्चा होता है उसको वो एक्सेप्ट नहीं करते हैं। अगर इस तरह की कट्टरता है और फिर अगर हिंदू लड़कियों के साथ प्यार में जाल फंसा करके उनको अगर धर्म परिवर्तन कराया जाता है तो कानून की सख्त जरूरत है इसके अंदर। मैं इसका विरोध करता हूं, ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए। और जहां चड्ढा साहब ये कह रहे थे कि मर्जी है, मर्जी तो है, लेकिन ये हिंदू लड़कियों के साथ ही मर्जी होती है, मुसलमान लड़कियों के साथ मर्जी नहीं होती है। क्योंकि उनके धर्म के अंदर पहले ये बोला जाता है कि अगर आपने शादी कर ली है और आपसे कोई बच्चा हो गया है तो हम उसको नाजायज मानेंगे जब तक वो लड़का, हिंदू लड़का मुसलमान नहीं बन जाता है। अगर प्यार है तो दोनों तरफ से प्यार होना चाहिए, प्यार में शर्तें तो नहीं हुआ करती हैं। और जब झूठ बोल करके, नाम बदल करके कोई अगर प्यार करता है तो शायद गलत है। जिस प्रकार से शूटर थी हमारी सहदेव शूटर, उनके साथ नाम बदल करके उसने धोखा किया और बहुत सारी इससे पहले इस तरह की डिबेटें हो चुकी हैं। तो इसलिए मैं चाहता हूं योगी जी इस पर सख्त कानून बनाए। अगर कोई नाम बदल करके फेसबुक के जरिए, ट्विटर के जरिए इस तरह का कोई फ्रॉड करता है तो उसको सजा का प्रावधान होना ही चाहिए। बहुत उम्दा तरीके से आप अपनी बात रखी। मैं रावत जी की बात में मैं एडिशन करना चाहूंगा शहबाज भाई। जी एक बात उन्होंने मेरी रखी है उसमें उनका, मैं देखिए ये कानून कभी भी रावत जी हिंदू मुस्लिम नहीं करता। कानून कभी भी ये नहीं कहेगा कि ये कानून हिंदुओं के लिए है, ये कानून मुसलमानों के लिए है। बड़ा स्पष्ट शब्दों में ये दोनों पक्षों के लिए, ये दोनों, मुझे बोलने दीजिए, जब आप बोल रहे थे मैंने बोला नहीं, जब आप बोल रहे थे मैं आपका रिगार्ड करता हूँ, बहुत बड़े वकील है, मैं आपकी रेस्पेक्ट करता हूँ, आप बहुत बड़े वकील है, मैं आपकी बहुत रेस्पेक्ट करता हूँ, लेकिन यहाँ वो कानून के पहलू में होने चाहिए। हाँ तो मुझे बोलने दीजिए, अगर मैं गलत बोलूंगा तो कर रहा है। ठीक है, मेरे को बोलने दीजिए रावत जी। आप मेरे बड़े अच्छे मित्र हैं, आप मुझे अलाउ करिए। मैं ये कह रहा हूँ कभी भी कोई कानून रिलीजियस बेसिस पे क्रिमिनल लॉ कभी भी नहीं बन सकता। पहली बात, जो भी फ्रॉड करेगा, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, जो भी हो, उसको सख्त से सख्त सजा मिलेगी। पहली चीज ये बात आपको, और मैं कब कह रहा हूँ कि लव जिहाद अलाउड है। कोई भी प्रेशर डाल के, कोई भी, आप इसको रिलीजियस कलर क्यों दे रहे हैं? कोई भी हो सकता है। अगर वो व्यक्ति कोई भी है, वो अगर धोखाधड़ी करेगा तो लायबल होगा, किसी भी तरीके से फोर्स करके करेगा तो लायबल होगा। मैं बड़ा क्लियर कर रहा हूं, कानून की व्यवस्था बता रहा हूं। मैं किसी भी तरीके से रिलीजियस व्यवस्था नहीं बता रहा हूं। तो मेरी बात को आप समझने का प्रयास करिए। अगर ये होता है कि हिंदू लड़कियों के साथ ज्यादा हो रहा है तो इसका एनालिसिस आपके पास होगा। मैं इस बात पे बिल्कुल नहीं जा रहा कि ये हिंदू है या मुसलमान है। मेरे कहने का मतलब सिर्फ और सिर्फ इतना है कि कानून की व्यवस्था यह है कि अगर कोई झूठा नाम बदल के, और चाहे वो किसी भी रिलीजन का हो, चाहे वो क्रिश्चियन हो, मुस्लिम हो, हिंदू हो, सिख हो, अगर वो नाम बदल के धोखाधड़ी करके किसी महिला को अपने साथ संबंध बनाने पे मजबूर करता है और बाद में उसका रिलीजन कुछ और पकड़ा जाता है तो वो गलत है। वो कानूनी तौर पे, वो कानून ये नहीं देखेगा कि कौन सा रिलीजन है। ये अपनी बात स्पष्ट कर। बिल्कुल, आपने बहुत उम्दा बात कही है मुफ्ती शमून कासमी साहब। ये तो बात हो गई प्रयागराज की और कानपुर की, लेकिन अब मैं बात करूंगा अलीगढ़ की, जहां पर उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ में मजहब तब्दीली का जो मामला सामने आया है, उसमें इल्जाम एक मुस्लिम लड़की का मजहब तब्दील करने का आया है। यानी कि ऐसा नहीं है कि सिर्फ हिंदू लड़कियों का मजहब तब्दील करके उसको मुस्लिम लड़के लेकर जा रहे हैं, यहां पर उल्टा मामला है। इसको आप किस नजरिए से देखेंगे? एक नरो नारी की संतान, एक ईश्वर का परिवार है। कुल्लुकुम बनी आदम वो आदम उमिन तुराब। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम सब आदम की औलाद हो और आदम मिट्टी से पैदा किए गए हैं। उसके बाद ये तमाम मज़ाहिब जो हैं, जो धर्म हैं, जो रिलीजन है, ये एक दूसरे के सुधार के लिए हैं। मैं सिरे से इन बातों को यूँ मुस्तरद करना चाहता हूँ कि जी ये लोग जो लड़का और लड़की जो आपस में प्रेम की बात करते हैं, वो अपने
अपने फायदे के लिए, अपने स्वार्थ के लिए, उसका मैं चाहे वो हिंदू सनातन धर्म के मानने वाले हों या इस्लाम धर्म या किसी अन्य धर्म के, उनका कोई ताल्लुक इन चीज़ से नहीं होता है। और जो लोग इस तरह से धोखा दे करके उनके साथ में वो शादियां करते हैं, चाहे वो मुस्लिम्स हो, चाहे वो नॉन मुस्लिम्स हों, चाहे वो सिख हों, चाहे वो ईसाई हों, वो उनके साथ ज्यादती करते हैं। और ऐसे लोगों का कोई ताल्लुक किसी भी मजहब से नहीं होता। और जो लोग ऐसे होते हैं वो तो खुद ब खुद उनका तो पता ही नहीं चलता है। जो लोग एक दूसरे से इतना प्रेम करते हैं, आज तो ये मोहब्बत और प्रेम भी जो है एक ऐसा जरिया बन गया है, ये भी सौदागरी हो गई है। हम ये देख रहे हैं कि प्रेम भाव जो है वो ये नहीं है जिस तरह के लोग उसे एक रंग दे रहे हैं। मैं ये चाहूँगा कि सबसे पहले तो एक ऐसा भाईचारा बनना चाहिए देश के अंदर, और ऐसा, और सरकार जो काम कर रही है और सरकार को काम करना चाहिए कि इन सारी चीज़ों के अंदर कि उन लड़कियों की बाद में शिकायत आती है कि उसने नाम बदल के उससे शादी कर ली, उसने चाहे वो मुस्लिम हो या नॉन मुस्लिम हो, तो वो उनके जो फंडामेंटल राइट्स हैं उससे मुतासिर होते हैं। और जहाँ तक अभी वकील साहब ने जो फरमाया, जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की बात की है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर इतनी लचक है कि उसने तमाम देश को एक सूत्र में जो बांधने का प्रयास किया है वो अति सराहनीय है। और आज जो हमारा देश जो है वो जो वसुधैव कुटुम्बकम अल खल्क़ु अयालुल्लाह, और हम जो हमारी जो परंपराएं हैं, हम सरकारें अगर कभी अपने राह से भटकती हैं तो ये भारतीयता जो हमारी है वो हमें उन्हें भी सीधे रास्ते पर लाने का ऐसा प्रयास करती है और वो लोग आ जाते हैं। और आज की जो सरकार में जो मोदी, मैं ये समझता हूँ कि योगी जी ने जो बात कही है वो ऐसे लोगों के लिए कही है कि जो लोग इस तरह से एक दूसरे की भावनाओं का बाद में अनादर करते हैं। और मैंने ये देखा है कि जो लोग इस तरह की शादियां करते हैं वो ज्यादातर सक्सेस नहीं होती, और जिनमें वाकई जो प्रेम के साथ में आते हैं उसमें किस प्रेम पर किसका पहरा हो सकता है, कौन पहरा लगा सकता है। और हमारे देश के संविधान ने तो हमें पहले ही जो है इसके लिए स्वतंत्र किया। मगर जो ये लोग बात कर रहे हैं कि जिस तरह से जैसे नाम बदल के मेरठ में हुआ, तो ये गलत है, ये इंसानियत का कत्ल है, इसे रोकना चाहिए जी। इस्लाम इसकी इजाजत नहीं देता। अगर मैं एज ए मुस्लिम्स की ये बात कहूं तो इस्लाम किसी के फंडामेंटल राइट्स को कुचलने की इजाजत नहीं देता। और जो लव जिहाद की बात जो लोग करते हैं, मैं इसमें नहीं समझता हूं, ये तो अपना उनका लव होता है, उसका कोई किसी रिलीजन से, चाहे वो हिंदू हो या मुसलमान हो, कोई फायदा उनसे नहीं होता। तो समाज में ये दूरियां नहीं बढ़नी चाहिए, हमें एकता और भाईचारे का माहौल बनना चाहिए जी। डॉक्टर एच एस रावत साहब कुछ कहना चाह रहे हैं आप? कासमी साहब, आप कह रहे हैं कि इस्लाम इस तरह की इजाजत नहीं देता। अरे हमारे कलकत्ता की सांसद हैं, अभी वो माथे के ऊपर उन्होंने जैन से शादी करी और वो माथे के ऊपर सिर्फ सिंदूर लगा के चली गई, उनके ऊपर फतवा जारी हो गया। इस्लाम इजाजत नहीं देता, इस्लाम ने तो उनकी ऐसी धज्जियां उड़ा दी। आप मुझे कोई 5 केस ऐसे बता दीजिए कि जहां पर अगर किसी मुसलमान लड़की ने हिंदू से शादी की हो और उसने अपने हिंदू रीति रिवाज को कहीं अडॉप्ट किया हो। सुन लीजिए मेरी बात, पुराणों को पढ़िए ना, आपको मालूम हो जाएगा। मैं अगर आपसे अभी मैं आपसे पूछना चाहता हूं, इस्लाम के लोगों ने फतवा जारी किया उसके खिलाफ में, तो आप अंदाजा कर सकते हैं कि धर्म जो है वो जोड़ने का काम करता है। घर से मस्जिद गणेश पंडाल में चले जाता है, फिर उसको माफी मांगनी पड़ती है, और वहां जय श्री राम बोलने पर उनको माफी मांगनी पड़ती है। नूरी कांग्रेस की नेता अगर ओम नमः शिवाय बोल दिए तो माफी मांगनी पड़ती है। आपके बड़े बड़े नेता संविधान की शपथ खा करके अगर वो हिंदुओं के रीति रिवाज में शामिल हो जाएं तो उन पर फतवा जारी हो जाता है। ओम नमः शिवाय का आप उसका अर्थ नहीं बताते ना। ओम नमः शिवाय का मतलब ये है कि अल्लाह के सिवा, ईश्वर के सिवा कोई नहीं है, आप उसका अर्थ नहीं बताते। अरे रावत जी जरा एक बात कहना चाहूंगा, जरा 1 मिनट मेरा जवाब दीजिए। 1 मिनट सुनिए। ओम नमः शिवाय, ईश्वर के सिवा कोई नहीं है, कोई नहीं है। यहां भी कहा जा रहा अल्लाह के सिवा कोई नहीं है। आप लोग बताइए ना अर्थ। अच्छा, अर्थ जब अर्थविहीन होगा तो वो तो अब देखिए, पुरुषोत्तम मर्यादा श्री राम के बारे में अगर मैं आपसे बात कहूं कि कौन सा मुसलमान है जो पुरुषोत्तम मर्यादा श्री राम की मर्यादा का इनकार करता हो?
है राम के वजूद पे हिंदुस्तान को नाज पहले नजर समझते हैं उनको इमाम हिंद। फिर इतना बड़ा अब अगर आप एक जाहिल आदमी की किसी अनपढ़ आदमी की बात पेश करेंगे तो रावत जी मैं उसे स्वीकार नहीं करता। हिंदुओं के मंदिर को तोड़कर मस्जिद क्यों बनाई गई? अगर इस्लाम अगर इजाजत नहीं देता, मंदिर मेरे दोस्त वो है जहाँ साष्टांग किया जाता है ईश्वर को, और मस्जिद भी वही है जहाँ अल्लाह को सजदा किया जाता है। मस्जिद को तो बड़ा भाईचारा हो जाएगा। इतने बड़े बड़े मुकदमे लड़े गए, सुप्रीम कोर्ट के फैसले को तो आपने मानने से मना कर दिया। वहां पर ओवैसी साहब कहते हैं गलत हुआ, जलानी साहब कहते हैं गलत हुआ, वो कहते हैं कि हम यहाँ पर मस्जिद तुर्की की तरह चर्च को मस्जिद बना देंगे। तो ये देखिए क्या किस तरह की स्टेटमेंट आप भाईचारे की बात करते हैं। आप जरूर निश्चित तौर पर अच्छे व्यक्ति हैं, उदारवादी है, मैं आपकी इज्जत करता हूँ। वो लोग है ना रावत जी, आप विद्वान आदमी हैं, आप विद्वान आदमी हैं, वो लोग हैं जो ऐसी बात करते हैं, वो उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं कर रहे। हमें कार्रवाई करनी चाहिए उनके खिलाफ। अगर कोई ऐसा बयान देता है, ऐसा कोई स्टेटमेंट देता है जिससे हमारा भाईचारा, हमारी उखुवत और भाईचारा जहां प्रभावित होता है, उन पे हमें कार्रवाई करनी चाहिए। चला जाता है, ठीक है, रोना शुरू कर देते हैं कि हिंदुस्तान के अंदर ये जो रावत साहब आप जो बात कर रहे हैं, रावत साहब आप जो डिबेट है वो किसी दूसरी दिशा में लेकर जा रहे हैं। यहाँ पर आज लव जिहाद की बात हो रही है और उसी के ऊपर मैं बात करना चाहूंगा। मैं नहीं चाहूंगा कि इसको फिर से राम मंदिर और फला चीज के ऊपर चला जाए, मैं इस चीज पर नहीं जाना चाहूंगा। लव जिहाद पर बात करेंगे, एक वक्त हो गया है यहाँ पर मुख्तसर से वक्फे के बाद लौटेंगे तो इस चीज को आगे बढ़ाएंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि अगर ऐसे मामले सामने आ रहे हैं और उसकी तादाद में मुसलसल इजाफा हो रहा है तो उसको लेकर हुकूमत की तरफ से क्या क्या इकदाम उठाए जा सकते हैं। एक ब्रेक के बाद इस्तकबाल है आपका। ब्रेक के बाद मुसलसल हमारी चर्चा चल रही है कि लव जिहाद जो हो रहा है उसके ऊपर सीएम योगी सख्त हो गए हैं और उन्होंने इस चीज़ को नोटिस लिया है, अफसरान से इस बात को देखने के लिए कहा है। आखिर क्या आगे की हिकमत अमली अपनाई जा सकती है, इस पर गुफ्तगू करने के लिए हमारे साथ तमाम खास मेहमान जुड़े हुए हैं। एक बार फिर से उनका रुख करते हैं। मैं आऊँगा आपके पास, लेकिन सज्जद चड्ढा जी, क्या कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से, आइन के हिसाब से पहले ही इस तरह की तमाम चीज़ें हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में मौजूद ज़रूर रही होगी कि अगर कोई शख्स इस तरह से धोखाधड़ी करता है, किसी को धोखा देकर शादी करता है या फिर प्यार के अंदर बेला फुसलाकर उसके साथ गलत काम करता है तो उनको ज़रूर सज़ा दी जाती है। लेकिन अब और आगे अगली स्टेज क्या हो सकती है, क्योंकि ये कहा जा रहा है कि सीएम योगी और सख्त एक्शन इसके अंदर ले सकते हैं, वो सख्त हो गए हैं और जो नए इकदाम इसके अंदर उठाए जा सकते हैं। देखिए, बड़े स्पष्ट शब्दों में फंडामेंटल राइट, जैसे मैंने पिछली बार बताया आपको, 25 से 28 जी। इसके अलावा जो बात ये कि बहला फुसला के गलत नाम लेके और धोखा करके किसी व्यक्ति के साथ, दूसरे पक्ष के साथ, महिला के साथ यौन संबंध बनाए जाते हैं, बहला के फुसला के और गलत बात करके, तो वो रेप की श्रेणी में आता है। हीनेस्ट ऑफ रेप, बिल्कुल वो गलत है, ये जजमेंट है हमारे। इन तमाम चीजों के लिए, फ्रॉड के लिए, जो बिना किसी उसके, इवन अगर आप शादी का वायदा करके और किसी के साथ शारीरिक संबंध बनाते हैं और आप फिर उससे शादी नहीं करते हैं तो वो रेप के तमाम है, क्योंकि आपने धोखा, जो कंसेंट आपने लिया वो गलत तरीके से लिया, तो ऐसा जो कंसेंट है उसको कंसेंट नहीं माना जाता है। तो यही यहाँ पे भी केस है। अगर किसी भी, और उसमें मैं फिर से अब ये स्पष्ट शब्दों में बताना चाहता हूं कि हमारा क्रिमिनल कानून जो है वो किसी भी तरीके से किसी से रिलीजियस मतभेद नहीं करता। हर एक के लिए, हर व्यक्ति के लिए सख्त से सख्त सजा का प्रावधान है अगर वो किसी भी तरीके से किसी व्यक्ति को धोखा देता है। पहली बात। दूसरी जो अहम बात है, आपने पूछी कि क्या और कोई मुसलसल कानून बनाया जा सकता है, कोई और सख्ती की जा सकती है। देखिए, सख्ती का जहां तक सवाल है, उनका कहने का नए कानून से नहीं है, उनका कहने का मतलब जी। उनके कहने का मतलब है जो असल में आज एग्जिस्टिंग कानून है उस व्यवस्था को आप सही ढंग से अपनाइए। उसमें तमाम इतने सेक्शंस मौजूद हैं, सख्ती के सेक्शंस मौजूद हैं, जो अगर कोई व्यक्ति इस तरीके का काम करता है तो उसके खिलाफ सख्त से सख्त कदम उठाए जाएंगे और सख्त से सख्त सजा का प्रावधान हमारे एग्जिस्टिंग कानून में ऑलरेडी है। उसको अगर हम सही तरीके से अप्लाई करें तो मुझे नहीं लगता कि इस तरह का, इसका मतलब ये हुआ ना चड्ढा जी, इसका मतलब तो ये हुआ कि इम्प्लीमेंटेशन सही से नहीं हो पा रहा है, जो अफसरान है वो सही से इम्प्लीमेंट नहीं कर रहे हैं।
इस बात पे मैं आपसे ये बताऊं, रावत साहब भी बैठे हैं और काजमी साहब भी बैठे हैं, दोनों मेरे बड़े अच्छे दोस्त हैं। दोनों इस बात को जानते हैं कि पुलिस जो है वो FIR तक नहीं लिखती है और काफी दिन तक, काफी मुशक्कत के बाद जो है इन महिलाओं के केसेस को लिखा जाता है। ये बहुत एक, जबकि कानून ने, सुप्रीम कोर्ट ने, हाई कोर्ट्स ने, कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स ने, सबने बहुत सख्त से सख्त इस तरीके की चीज पे एक्शन लेने की बात कही है और इमीडिएट FIR की बात की है हमने। लेकिन हम एक्चुअल प्रैक्टिस ये देखते हैं, और सेंट्रल गवर्नमेंट ने 2014 में सेंट्रल गवर्नमेंट ने एडवाइजरी इशू किया था, 0 FIR का कंसेप्ट जारी किया था। क्यों किया था? सिर्फ इसी वजह से कि कहीं पे भी अगर किसी महिला के साथ, वो बिना किसी धर्म को मैं देखते हुए, फिर से बोल रहा हूं बहुत जो है जिम्मेदारी के साथ, कि किसी भी धर्म की महिला के साथ अगर बदसलूकी होगी, झूठ बोला जाएगा, धोखेधड़ी होगी, तो उसमें बहुत सख्त से सख्त एक्शन के प्रोविजन हमारे पास है। आज रिक्वायरमेंट है कि पुलिस को एक्शन लेना पड़ेगा। अब पुलिस इन एक्शन नहीं बता सकती, और ये अगर कोई ऐसा पुलिस वाला करता है तो उसके खिलाफ भी हम हमारे अपने कानून में 166 एक दफा है, उसके अंदर उसकी शिकायत करिए। अगर कोई भी कॉग्निजेबल ऑफेंस है, उसकी FIR मुसलसल तौर पे उसी वक्त होनी चाहिए, उसी वक्त एक्शन होना चाहिए, इन्वेस्टिगेशन इमीडिएटली शुरू होना चाहिए। ठीक है डॉक्टर रावत, अब जिस बात का जिक्र आप ब्रेक पर जाने से पहले कर रहे थे, मैं उस चीज को वाजे कर देना चाहता हूं कि जिन पॉलिटिकल पार्टीज के रहनुमाओं का, लीडरान का आप तज़किरा कर रहे हैं, उनके बारे में मैं कहना चाहूंगा कि वो अपनी पॉलिटिक्स को चमकाने के लिए ऐसी बातें करते हैं। कोई भी अगर किसी मजहब के मामले में अगर बात करता है लॉ से ऊपर उठकर, कानून से ऊपर उठकर, आइन से ऊपर उठकर, तो इसका मतलब उसका अपना पर्सनल हित छुपा हुआ है। और यही चीज आपको समझाने की कोशिश कर रहे थे मुफ्ती शमून कासमी। आप अगर किसी अगर ओवैसी को बात कर रहे हैं कि ओवैसी फला चीज कह रहे हैं, या कोई ऐसा कोई शख्स मजहब से ऊपर उठकर कोई बात अगर कह रहा है, तो इसका मतलब ये है कि वो कानून का उल्लंघन कर रहा है। वो अगर इस तरह से बात कर रहे हैं कि मस्जिद थी और रहेगी, हालांकि वो उस मामले पर जाना नहीं चाहता, लेकिन क्योंकि आप कह रहे हैं, उसके लिहाज से मैं कह रहा हूं कि वो सिर्फ और सिर्फ अपनी सियासत चमकाने के लिए करते हैं ऐसा। नहीं, मैं ये नहीं कहूंगा सियासत चमकाने के लिए बात कर रहे हैं। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की पूरी टीम थी, और ऐसा नहीं है कि वो पूरी टीम के अंदर बाकायदा ये रखा गया है मामला कि आज अगर हम कम हैं और जिस दिन हम ज्यादा हो जाएंगे उस दिन हम चर्च जो था तुर्की के अंदर उसको मस्जिद बना दिया, कल को हम इस राम मंदिर को बाबरी मस्जिद बना देंगे। नहीं, लेकिन वो जो लिखा, वो ट्वीट किया गया था, उसको ट्वीट को बाद में हटा लिया गया था AIMPLB की तरफ से। तो फिर जब इस तरह की बातें होती हैं और जहां जहरीले बातें उगली जाती हैं, और मान लो एक संवैधानिक पद पे कोई MLA जीत जाता है, कोई मंत्री जीत जाता है, और जाकर के अगर वो मंदिर में चला जाता है तो वहां पर उस पर फतवा जारी हो जाता है। वो फतवा जारी तो पूरी की पूरी इस्लामिक लोग ही करते हैं ना, कोई मैं तो डॉक्टर रावत तो करता नहीं फतवा उसके अंदर, और फिर उसको माफी मांगनी पड़ती है, दोबारा इस तरह की बातें नहीं कर सकते। चाहे वो उज्जैन का मामला हो, चाहे वो बंबई के अंदर गणपति का मामला हो, चाहे वो जय श्री राम बोलने का मामला बिहार के अंदर हो, और चाहे यूपी विधानसभा के अंदर जय श्री राम बोलने की बातें हो। तो इस तरह की बातें जो है ना, ये कहीं ना कहीं भाईचारे को दूषित करती हैं। कासमी साहब बहुत अच्छे आदमी हैं, इनके साथ बहुत सारी डिबेटें हुई हैं, उदारवादी आदमी है ये, लेकिन ऐसे लोगों की चलती तो नहीं है ना। चलती तो उन लोगों की है जो कट्टरपंथी हैं, जो लोग लफ्ज जिहाद कर रहे हैं, उनकी चलती है। जो उस तरह की, मैं कहता हूँ 5 केस मुझे कोई हिंदुस्तान में दिखा दे कि किसी हिंदू लड़के ने, किसी मुसलमान लड़के ने हिंदू लड़की से शादी की हो और वो हिंदू बन गया हो। नहीं बनेगा कभी भी जिंदगी के अंदर, क्योंकि ये कट्टरता है। इसलिए मैं इसका विरोध करता हूं, और अगर इस तरह के कोई लफ्ज जिहाद के केस आते हैं तो सख्त सजा, जैसे कि अगर संविधान के अंदर है तो योगी जी को निश्चित तौर पर करनी चाहिए। कि कहीं ना कहीं पीछे है हवा चल रही है कि ज्यादा आप देखिए, सैफ अली खान को देख लो, 2 शादियां करके बैठा है, उसको कोई भी मुस्लिम लड़की नहीं मिली, है ना। अगर आमिर खान की बात करूं तो 2 स्त्री करके बैठा हुआ, उसको कोई मुसलमान लड़की नहीं मिली है। गौरी खान से करके बैठा हुआ शाहरुख खान, उसको कोई, इतने बड़े स्टार को कोई हिंदू लड़की नहीं मिलती है। कितने ही मुसलमान सारे स्टार हैं। जब ये अगर इस तरह की बात करते हैं, लब की बातें करते हैं, हिंदू लड़कियों से शादी। डॉक्टर रावत, एक बात बताइए आप मुझे, डॉक्टर रावत एक बात बताइए, क्या आमिर खान ने, सैफ अली खान ने, या किसी भी खान ने इनके ऊपर दबाव डाला है?
मैं वही तो कह रहा हूँ कि दबाव नहीं डाला तो क्या इनको मुसलमान लड़कियां नहीं मिली? इनके माँ बापों ने नहीं, तो आप ये तय करेंगे कि मोहब्बत किससे करनी है, किससे नहीं करनी है? मैं ये कह रहा हूँ मोहब्बत की बात नहीं है, ये लव जिहाद है। किस तरह से लव जिहाद हो गया? किस तरह से हो गया बताएं आप? नहीं, एक अगर स्टार अगर हिंदू लड़की के साथ शादी करेगा तो उसके लाखों फॉलोअर होते हैं और वो फिर हिंदू लड़कियों के पीछे लग जाते हैं, जबरदस्ती करते हैं, ब्लैकमेल करने की कोशिश करते हैं। मैं यही पूछ रहा हूं कि क्या किस खान ने ब्लैकमेलिंग की है, किस खान ने यहाँ पर जबरदस्ती शादी की है? फिर क्यों तोड़ दी? पहले अमृता सिंह के साथ सैफ अली खान ने क्यों तोड़ दी? बहुत शादियां टूटती है, शादियां बहुत टूटती हैं, पर्सनल मामले होते हैं। कितने आपको खान में बता दूंगा फिल्म इंडस्ट्री के, और सारे आप बड़े बड़े नेताओं की बात कर लीजिए। नहीं तो किसने दबाव के अंदर क्या है? कोई मुझे एक एग्जांपल देकर बताइए कि किसने दबाव में किया है, या कोई एक ऐसी हीरोइन आप बता दीजिए मुझे को कि जिसने दबाव में आकर शादी की हो। कोई ऐसी कोई हीरोइन है? मैं ये कह रहा हूँ मुसलमानों के अंदर लड़की नहीं है इनके पास शादी करने के लिए, क्यों इस तरह की बात? तो आप तय करेंगे किसको किससे शादी करनी है? डॉक्टर रावत, आप तय करेंगे किसको किससे शादी करनी है? मैं इस बात को तय करूंगा कि मैं गलत नहीं होने दूंगा। अगर इस्लाम गलत करेगा तो मैं नहीं होने दूंगा। नहीं, तय करूंगा। यहाँ पर मजहब की बात ही नहीं आ रही है। अगर किसी को किसी से मोहब्बत है तो वो मोहब्बत के हिसाब से करेगा ना शादी। तो नहीं होता डॉक्टर रावत, अगर किसी को, मैं ये कह रहा हूं, मैं अब अलीगढ़ का मसला आपके सामने लेता हूं। अलीगढ़ के अंदर हिंदू लड़के की और मुस्लिम लड़की की शादी हुई है, तब आप क्या करेंगे? वो भी तो मोहब्बत है ना। कह रहा हूं कि उसको वो मुसलमान परिवार उसको एक्सेप्ट नहीं करेगा, उसके बच्चे को एक्सेप्ट नहीं करेगा, किसी कीमत पे नहीं करेगा, ऐसा इनका मजहब बोलता है। और करके दिखा दें आप, चलिए कैमरा लेकर के। ठीक है, ये आपने बहुत अच्छी बात कही है। ये आपका मौजू मैं बिल्कुल जायज ठहरा रहा हूं। ऐसी चीज के अंदर मैं आपके जो चीज है उसको एक्सेप्ट कर रहा हूं कि ऐसी चीजें होनी चाहिए जो आप कह रहे हैं, एक्सेप्ट करना चाहिए उनके परिवार वालों को भी। मुफ्ती शमून कासमी साहब, क्योंकि डॉक्टर रावत कह रहे हैं कि तमाम ऐसी जो बड़े बड़े सुपरस्टार्स होते हैं उनकी देखा देख जो लोग हैं वो ऐसा कर रहे हैं, क्या आप भी इनकी बात से इत्तेफाक रखते हैं? ऐसे लोग हैं जो ऐसा कर रहे हैं तो उनकी इंक्वायरी होनी चाहिए, और उनके खिलाफ अगर मोदी जी कोई कार्रवाई करते हैं तो उसमें कोई हर्ज नहीं है, उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। इसलिए कि हम ये देख रहे हैं कि जो लोग इस तरह का काम करते हैं आगे जा कर के उनकी नस्लें जो है मुतासिर होती हैं, और वो ऐसा नहीं है। और अगर ऐसा, मैं तो पहले इसे ये कहना चाहता हूँ पहले लफ्ज़ों में कि अगर ऐसे लोगों के खिलाफ कोई कार्रवाई होती है और इससे हमारे समाज के अंदर दूरियां बढ़ रही हैं, जबकि लव जिहाद, वाकई अगर कोई लव जिहाद कर रहा है तो उसकी इंक्वायरी होनी चाहिए, और उसकी इंक्वायरी होने के बाद उस पर सज़ा मिलनी चाहिए। हमें इससे कोई एतराज़ नहीं है, और ना ही मजहबी तौर से मजहब इसके लिए ला इकराह फिद्दीन, यानी दीन में कोई जबर नहीं है। अगर कोई जबर करता है या कोई धोखा देता है तो इसका नोटिस लिया जाना चाहिए। मैं रावत जी से ये बात कहना चाहता हूँ, मुझे उस पर कोई एतराज़ नहीं है, और बल्कि ना ही कोई मज़हब इसके लिए इस पर एतराज़ करता है, बल्कि हम तो इस बात को ये चाहते हैं कि भाईचारा हमारा बने। और जो मैं, योगी जी एक राष्ट्रवादी नेता हैं, राष्ट्र को समर्पित हैं, और मेरा उनके बारे में मेरा ये मानना है, मेरा योगी जी और मोदी जी के बारे में, कि वो लोग इस तरह के लोग हैं कि जिनके लिए कोई भेदभाव की कोई गुंजाइश नहीं है। आपने देखा देखिए पिछले दिनों जो अभी ये कोरोना आया, तो कोरोना महामारी के बीच में क्या वो कोटा से बच्चों को लेकर के आए, उसमें कोई भेदभाव किया क्या? उसमें हमारी भी एक भतीजी थी, उसमें क्या वो मजदूर आए जो प्रवासी मजदूर थे, उसमें कोई भेदभाव किया क्या? क्या जो उन्होंने उनके अकाउंट में पैसे भेजे उसमें कोई भेदभाव किया क्या? तो ऐसा नहीं है। तो सरकार का मुखिया कभी भी ऐसा नहीं हो सकता कि वो किसी रिलीजन के खिलाफ हो, और फिर जो खुद एक धार्मिक आदमी हो। तो मैं आपसे ये बता दूं कि अगर ये ऐसा मामला हो रहा है तो उन्हें इंक्वायरी करके उन पे अगर सजा, अगर उनके खिलाफ कार्रवाई हो तो कोई बुराई की बात नहीं है। ठीक है डॉक्टर एस रावत, मैं आपके पास आऊँगा, लेकिन उसके अलावा मैं संजय के चड्ढा जी आपसे समझना चाहूँगा कि क्या ऐसा भी होता है कि समाज एक दूसरे को देखकर इस तरह की चीज़ों के अंदर आगे बढ़ता है कि फला शख्स ने इस तरह से शादी की है तो हम भी इस तरह से शादी कर लें? देखिए, ये तो समाज की बात है। ऐसा
ये तो एक बड़ा इंडिविजुअल इशू है। और मुझे नहीं लगता कि कोई भी शादी करने से पहले डॉक्टर रावत के पास या शमीम काजमी साहब के पास आएगा। इन लोगों को जैसे इन्होंने फिल्म स्टार्स के नाम लिए, कमाल की बात कर रहे हैं। कहाँ से ये कहानियां लेके आ जाते हैं, मुझे समझ नहीं आती। अगर ऐसा है तो जाइए ना, आपको मुकदमा कर दीजिए। अगर आपको लग रहा है कि बहुत बड़ा इन्होंने इस तरीके से खिलाफी हो रही है और इन्होंने बहुत जुल्म कर दिए, तो कर दीजिए ना मुकदमा। कुछ नहीं कर सकते हैं, ये चीजें हैं। ये एक फेथ का मामला है। मैं हिंदू धर्म को मानता हूँ, तो मैं अपने फेथ से स्टिक कर रहा हूँ। वेदर वो शादी के बाद जो करीना कपूर है वो हिंदू है, हिंदू धर्म को मान रही है या मुस्लिम धर्म को मान रही है, ये उसका अपना नजरिया है। ये रावत साहब या काजमी साहब थोड़ी बताएंगे कि आप ये फॉलो करो। ये है हमारे फंडामेंटल राइट की स्पिरिट, ये है कि हर व्यक्ति पीसफुली अपने रिलीजन को फॉलो करेगा। ये कानून बताता है, ये कोई मिस्टर रावत नहीं बता देंगे। ये मिस्टर रावत को राइट नहीं है बोलने का, और इनको दखलंदाजी करने का भी अधिकार नहीं है। इनको किसी भी तरीके का ये करके दिखाए दखलंदाजी, इन पे दफा लग जाएगी। मेरी बात का जवाब दे दो या उनकी बात का जवाब दे दो। बात क्यों पलट रहे हो आप? अगर इतने अच्छे वकील हैं तो जो पूछा गया उसका जवाब दीजिए ना आप। बिल्कुल बताइए साहब, पूछिए। मैंने सही जवाब दिया। मैंने तो जवाब देने के बाद आपकी बताई कि जो आप भी राजनीति कर रहे हैं। आप मेरी बात का जवाब दे दो। मैं पूछ रहा हूँ कि अगर ये फिल्म स्टार अगर हिंदू लड़कियों से शादी करते हैं तो इनके फॉलोअरों पे इसका इफेक्ट पड़ता है कि नहीं पड़ता? मैं ये पूछ रहा हूँ आपसे, इसका जवाब दीजिए आप। देखिए, मैं भी इनके फॉलोअर हूँ, मेरे पे तो नहीं फर्क पड़ा भाई, मुझे तो नहीं फर्क पड़ा। अगर पड़ता होगा तो पड़ता होगा, मैं कुछ नहीं कह सकता। लेकिन इससे किसी के कानून को आप सीमित नहीं कर सकते। आप कौन होते हैं कि मैं कौन सा रिलीजन फॉलो करूं? हर आदमी को अपना अख्तियार है, हर आदमी को अपना राइट है, ये हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ने कहा है। प्लीज इस तरीके से डिवाइड मत करिए देश। बिल्कुल डिवाइड एंड यहाँ पर जो पॉलिसी है वो नहीं चलेगी रूल की। लेकिन सवाल यही है कि मजहब हमें ये नहीं सिखाता कि किससे मोहब्बत करने किससे नहीं। कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से अगर आप कर रहे हैं, आइन के अंदर आप रहकर कर रहे हैं, तो इसके अंदर कुछ भी गलत नहीं है। हाँ, जो लोग इसका गलत इस्तेमाल कर रहे हैं उनके खिलाफ कार्रवाई की जानी चाहिए। मैं आऊंगा ब्रेक के लिए, मुझे यहाँ रुकना होगा मजबूरन। ब्रेक के बाद आएंगे तो इसके कानूनी पहलू पर हम बातचीत करेंगे, क्योंकि सीएम योगी ने इस पूरे मामले पर संज्ञान लिया है। और जाहिर सी बात है कि जब संज्ञान लिया है तो इसके ऊपर कोई ज्यादा बड़ी बात जब हो रही है, तो ऐसे में और कौन से लॉज इसके अंदर बन सकते हैं ताकि ऐसे मामलों में कमी आए। और जो मुसलसल मामले बढ़ रहे हैं उनमें अगर कमी आएगी तो ऐसे मामले थोड़ा कम जरूर होंगे। ब्रेक के बाद ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर से खैर मकदम है। मुसलसल हम बात कर रहे हैं लव जिहाद को लेकर, जिसको लेकर सीएम योगी सख्त है और उनका सीधे तौर पर अब आगे क्या हिकमत अमली होगी ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन अफसरान को उन्होंने अहकाम जारी किए हैं कि इस मामले को देखें, क्योंकि मुसलसल इनमें इजाफा हो रहा है। फिर चाहे वो प्रयागराज का मामला हो, अलीगढ़ का हो, मेरठ हो, लखीमपुर हो या फिर कानपुर का मामला हो, सभी मामले अलग अलग तरीके के हैं। इसको एक दूसरे के साथ कनेक्ट हम नहीं कर सकते हैं, क्योंकि कहीं पर अगर हिंदू का मुस्लिम में कन्वर्टेशन हो रहा है तो दूसरी तरफ मुस्लिम का हिंदू में भी हो रहा है। और कुछ जगहों पर मोहब्बत है, इश्क है, तो कुछ जगहों पर बहरा फुसलाकर भी यहाँ पर लोगों के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। तो तमाम अलग अलग तरीके के मामले हैं, सबको एक साथ जोड़ा नहीं जा सकता है। तमाम मुअज़्ज़िज़ मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। एक बार फिर से डिबेट का रुख करते हैं। डॉक्टर एच.एस. रावत, देखिएगा, हर किसी मामले को एक दूसरे के साथ कनेक्ट नहीं किया जा सकता है। मैं मानता हूं आपकी बात कि प्रयागराज में जो हुआ है वो बिल्कुल गलत है, ऐसी की कोई भी इजाजत नहीं दे जा सकता। वहां पर लड़की खुद कह रही है कि लव जिहाद हुआ है, उसके साथ उसकी क्लिपिंग की गई है, उसकी क्लिपिंग बनाई गई है, उसको ब्लैकमेल किया गया है। इसको कोई भी इजाजत नहीं देगा, कोई सा भी ना धर्म इजाजत देगा ना कानून इजाजत देगा। अलीगढ़ की बात की जाए तो मुस्लिम से हिंदू में बने हैं, वो कन्वर्ट हुए हैं, तो उनका अपना पर्सनल मैटर है। उसके अंदर लड़का और लड़की चाहे तो कैसे रह सकते हैं अगर वो बालिग हैं तो कानून के हिसाब से। लेकिन जूही कॉलोनी की अगर बात कर रहे हैं तो जूही कॉलोनी के अंदर भी लड़की ने खुद आकर कहा है कि उनका अपना पर्सनल मैटर है, उसको सियासी अखाड़ा ना बनाया जाए। तमाम मामले अलग अलग है, लेकिन उसको एक ही शक्ल, एक ही क्यों नाम दिया जा रहा है लव जिहाद का? उसके पीछे कारण ये है कि मैंने तो दो बातें रखी हैं जी। लव करना कोई बुराई की बात नहीं है, राजा महाराजा करते रहे,
जी। आज ये फिल्मों की कहानी देख देख करके लोग लव करते हैं। हमारे सहयोगी वकील साहब इतने बढ़िया वकील है, मेरी बात को टाल के चले गए, कहता है मेरे पे तो कोई असर ही नहीं हुआ फिल्म देखने का। मुझे पता है ये फिल्म देख करके वकील बने, फिल्म देख के वकील बने और फिल्म देख करके डायलॉग मारते होंगे ये कोर्ट के अंदर, ये मुझे पता है। ऐसा नहीं है, समाज के ऊपर अच्छाइयां और बुराइयां दोनों तरह का प्रभाव आता है। जब सत्संग होता है तो अच्छी बातें आती हैं, बुरी चीजें आती हैं तो लोग उनको फॉलो करते हैं। आज मोदी जी को देख करके कितने लोग कुर्ता पहनने लगे, राजीव गांधी को देख करके शॉल डालने लगे थे। एक बड़ा जो रोल मॉडल व्यक्ति होता है उसका इफेक्ट आता है। तो यहाँ पर मैं इस विरोध में नहीं हूँ कि प्यार न करो, मैं इस विरोध में हूँ कि जब कोई भी मुसलमान लड़की से अगर कोई हिंदू लड़का प्यार करता है तो उसको एक्सेप्टेंस ही नहीं है, पूरे वर्ल्ड में एक्सेप्टेंस नहीं है, हिंदुस्तान में तो है ही नहीं। और उसको हर हालत में या तो उसको रिश्ते को छोड़ना पड़ेगा या वो मुसलमान बनेगा, कन्वर्ट होगा। लेकिन हिंदू धर्म में उल्टा है कि हिंदू लड़की शादी कर लेगी तो मंदिर नहीं जाएगी, बुर्का पहनना शुरू करेगी, उसको नमाज अदा करना शुरू कर देंगे और वो बाद में धीरे धीरे पक्की मुसलमान हो जाएगी। बच्चों के नाम भी उसके तैमूर रख देंगे, लफंग रख देंगे, कुछ भी रख देंगे उसका नाम। तो ये एक दिक्कत है। तो मैं ये चाहता हूँ कि डॉक्टर एच.एस. रावत, मैं आपको बीच में इसलिए माजरत से रोक रहा हूं, आपने तैमूर का जिक्र किया। अगर आपने सोशल मीडिया पर अगर आप हो तो क्योंकि आप फॉलोअर्स की बात कर रहे हैं, तैमूर ने एक बहुत अच्छा एक अपना खिलौने से गणेश जी बनाए हैं, उसकी पूजा करते हुए, उनकी पूजा करते हुए वो नजर आ रहा है। अरे कोई ना कोई फिर उसके ऊपर फतवा जारी कर देगा। नहीं, मैं सोशल मीडिया की बात बता रहा हूं, जो जिस सोशल मीडिया का आप जिक्र कर रहे हैं, फॉलोअर्स की आप बात कर रहे हैं, तैमूर की जिसकी बात कर रहे हैं आप, वो तैमूर होने के बावजूद भी गणेश जी को नमन कर रहा है। अरे तो मैं वही तो कह रहा हूँ कि अब तैमूर की जगह उसका नाम कपूर खानदान से क्यों नहीं रख लिया है? क्या कपूर खानदान फिर देखिएगा, फिर आप फिर इस बात पे जिद पे आ गए। अगर अपने बच्चों का नाम उनके माँ बाप रखेंगे या फिर डॉक्टर रावत रखेंगे, तो वहां पर करिश्मा कपूर क्या उनकी माँ नहीं है क्या? उसकी करिश्मा कपूर का अधिकार नहीं है क्या? अपने बेटे का माँ का अधिकार ज्यादा है। वो अपना आप रखेंगी ना, वो अपने हस्बैंड के साथ मिलकर, अपने शौहर के साथ मिलकर उन्होंने रखा होगा ये नाम। इससे आपको क्या दिक्कत है? मेरे को दिक्कत ये है ना कि वही तो ब्लैकमेलिंग है, वही तो है। यानी आप कह रहे हैं कि अगर तैमूर नाम, अगर कोई मुस्लिम नाम रख लिया गया तो वो ब्लैकमेलिंग हो गया होगा ना। अभी देखो क्या हो रहा है प्रयागराज में, हुआ क्या? वही तो हो रहा है। या तो मेरी मानो, नहीं तो पिटो, नहीं तो गर्दन काट दी जाएगी, नहीं तो उनको मार दिया जाएगा जैसे अभी। नहीं, ये तो जबरदस्ती वाली बात हो गई ना। मैंने ब्रेक पे आने के बाद मैंने सबसे पहले यही बात कही और प्रयागराज का मैंने जिक्र किया है कि प्रयागराज का जो मामला है वो गैर संवैधानिक भी है, गैर मजहबी भी है। ज्यादा प्रयागराज हो चुके हैं, अभी 1000 से ज्यादा प्रयागराज हो चुके हैं। कितनी लड़की, वही मैं कह रहा हूं सर, डॉक्टर रावत, वही मैं कह रहा हूं कि जिस तरह के ये मामले, अगर प्रयागराज जैसे मामले बढ़ रहे हैं तो उन्हीं को लेकर ही सीएम योगी सख्त हुए हैं। हाँ, तो मैं तो यही तो चाहता हूँ, सख्ती होनी चाहिए। इस तरह के अगर लव जिहाद के केस है उन पर बहुत सख्त कानून की आवश्यकता है। लेकिन आप तो संजय चड्ढा जी को कह रहे हैं कि वो फिल्में देख देख कर उनसे मुतासिर हुए और वकील बने हैं, आप उनको पर्सनल कमेंट कर रहे हैं। बिल्कुल। अरे मैं तो फिर कह रहा हूँ, आपकी कटिंग भी फिल्मों से बनी हुई है, आपकी दाढ़ी भी फिल्मों को देख देख करके बनी हुई है। क्या बात कर रहे हैं? आपकी जो दाढ़ी की सेटिंग है वो भी फिल्मों से कहीं ना कहीं प्रेरित है कि कौन। अब आप पर्सनल हो रहे हैं डॉक्टर रावत, अब आप पर्सनल हो रहे हैं। मैं बताता हूँ, मैं तो अभी चड्ढा साहब को कह रहा हूँ, वकील साहब को, इनकी भी हेयर स्टाइल किसी हीरो से मिलती होगी, वो फॉलो करते होंगे। बताए ना, बात अलग है। आपकी किससे मिलती है? मैं तो अपनी और लंबी कर लूंगा। मैं तो साधु संतों को फॉलो करता हूँ। तो मैं भी किसी को और फॉलो कर लूंगा, मैं भी किसी महात्मा को फॉलो कर लूंगा। ये है हमारे, फॉलो नहीं कर रहे, आप फिल्म स्टार को फॉलो कर रहे हैं किसी को। ये इनका जो है दोहरापन है जी। ये दूसरे में कमियां निकालते हैं, अपना नहीं बता रहे। अपना भी फिल्म का बता दीजिए अगर इनको लग रहा है कि हम सब लोग फिल्मों से प्रभावित हैं। मेरी बात तो रावत साहब, आप भी कौन से फिल्म से प्रभावित हो? कोर्ट के वकील हैं, चड्ढा साहब इतने बड़े वकील हैं, मेरी बात का जवाब नहीं दिया। मैंने ये कहा था फिल्म स्टारों को कॉपी करने वालों का समाज पे इफेक्ट है कि नहीं है? कितने लोग फटे पैंट पहन रहे हैं आजकल, सारी फिल्मों की देन है। क्या पैंट नहीं है लोगों के पास में? हैं, सब जीन्स फटी पहन के पहन रहे हैं, पहले थेगड़ी लगा के। लेकिन ये इस चीज का, रावत साहब मैं कह रहा हूँ, आपकी बात में बिल्कुल दम है कि इफेक्ट है, मैं कह रहा हूँ इफेक्ट है, लेकिन ये उनका पर्सनल मामला है। आप कौन होते हैं, मैं कौन होता हूँ दखलंदाजी करने वाला? मैं तो ये बात कह रहा हूँ, आप दखलंदाजी हम लोग नहीं कर सकते। समाज को जोड़ना चाहते हैं हम, समाज को क्यों नहीं होने देंगे? हम गलत नहीं होने देंगे। हम और कासमी साहब सामाजिक आदमी है, समाजवादी हैं हम लोग, हम समाज में गलत नहीं होने देंगे, हम धार्मिक लोग हैं। लेकिन आप लोगों की फिर
फिर तो मैं ये कहूंगा कि क्यों अभी तक जो है 50 साल से 70 साल से फिल्मों की चल रही है, आप लोगों की सामाजिक ताकत जो है वो बिल्कुल ही जीरो है। इसका मतलब तो ये मैं किसी भी तरीके से किसी को जस्टिफाई नहीं कर रहा हूँ। अब योगी जी आ गए हैं, अब मोदी जी भी आ गए हैं, अब उसमें परिवर्तन आएगा, वही तो डिबेट है कि योगी जी ला रहे हैं, शक्ति ला रहे हैं, आनी चाहिए। मैं बड़े स्पष्ट शब्दों में, अगर 1 मिनट आप मुझे परमिट करें, हम इधर उधर की बात ज्यादा ना करें, बिल्कुल मैं स्पष्ट बात करता हूं। देखिए, बहुत क्लियर कट बात कर रहा हूं मैं। कानून में जबरदस्त प्रावधान है। अगर कोई व्यक्ति धोखाधड़ी करेगा, अगर कोई व्यक्ति अपना नाम बदल के और किसी महिला का उत्पीड़न करेगा, उससे शादी करेगा, उसको धोखा देगा, तो वो उसके लिए कानून में समस्त व्यवस्थाएं हैं। बिल्कुल। आज की जो सबसे बड़ी आवश्यकता है, आज की जो सबसे बड़ी जिम्मेदार बात है, वो पुलिस को जिम्मेदारी से अपने काम का निर्वाह करना है। किसी भी तरीके से क्रिमिनल लॉ और रिलीजन के बेसिस पे डिफरेंशिएट नहीं करता, ये क्लियर बात है जी। तो इसलिए अगर कोई लव जिहाद का केस है और उसमें वो मुस्लिम लड़का है या हिंदू लड़का है या मुस्लिम लड़की है, वो क्रिमिनल लॉ उसमें बिल्कुल भी ये नहीं करेगा कि हिंदू को कम सजा हो जाए और मुसलमान को ज्यादा सजा हो जाए, या मुसलमान को कम सजा हो जाए, हिंदू को कम सजा नहीं। हमारा कानून सेकुलर है, हमारा क्रिमिनल लॉ सेकुलर है, और ये कोई भी बदल भी नहीं सकता इस चीज को, ये भी आप समझ लीजिए। इसमें चेंज नहीं हो सकता। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन का बेसिक स्ट्रक्चर है जी। SR बोमई केस में इसको बताया गया था कि ये जो सेकुलरिज्म इज बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ दिस कॉन्स्टिट्यूशन, यू कांट चेंज इट, आप इसको बदल नहीं सकते हैं जी। ठीक है मुफ्ती शमून कासमी, बहुत देर से मैं देख रहा हूं कि आप बहुत गौर से ये बातें सुन रहे हैं। मैं आपसे भी समझना चाहूंगा कि ऐसे लड़कों को जो कि जैसे इल्जाम लगा रहे हैं डॉक्टर रावत, क्या ऐसे लड़कों को भी कम से कम इस बात का पहले लोगों को बता देना चाहिए जो अपने आसपास के मोहल्ले के लोग हैं, या फिर ऐसे जो हमारे पुलिस के जो अफसरान हैं उनसे बातचीत करनी चाहिए कि देखिएगा मेरा किसी लड़के से ऐसा मामला है और मैं उससे शादी करना चाहता हूं। क्या एक ये पहल भी हो सकती है कि कम से कम कानून के तहत वो तमाम चीजें हो, वो जो पूरा प्रोसीजर है वो कानून के तहत हो? नहीं, जो लोग समझदार लोग हैं वो ऐसा करते हैं, मगर मैं तो फिर उस बात को कहना चाह रहा हूँ कि जैसे अभी हमारे काबिल दोनों दोस्त हमारे बात कर रहे थे, मैं तो सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि आप अच्छाइयों की तरफ आइए कि अगर ऐसे लोग, मैं ये बताना चाहता हूँ, ज़्यादातर इस तरह के लोग हैं जिनका अपना पर्सनल मामला होता है, और वो अगर कहीं ऐसी चीज़ आती है सामने कि ऐसा कोई काम किया जा रहा है, तो उस पर हमें कोई एतराज़ नहीं है, उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। और कानून में तो खुद यानी इम्प्लीमेंट की ज़रूरत है। और पुलिस का जहाँ तक ताल्लुक़ है, मैं आपको एक बात बता दूँ, देखिए हमें समाज को अच्छा बनाना है। पुलिस अक्सर मैं आपको बता दूं कि क्योंकि हम ये समझते हैं कि जो व्यवस्था है हमारी, आज ये प्रजातंत्र है, ये डेमोक्रेसी है, इसमें हम सब की सरकार है। तो अगर सोसाइटी अच्छी होगी और सोसाइटी में अच्छापन अगर होगा तो फिर पुलिस करप्शन पे कंट्रोल करेगी, पुलिस जो है फिर वो जराइम पे कंट्रोल करेगी, और ये जराइम रुकने चाहिए। इसका कोई ताल्लुक इस चीज से नहीं है, मैं ये बताना चाहता हूँ। और योगी जी जो खासतौर से मैंने बताया कि जो यूपी के अंदर खासतौर से अगर ये हालात बन रहे हैं, तो जो लोग ऐसा काम कर रहे हैं जैसे धोखा देकर, उसका कोई ताल्लुक जो है वो रिलीजन से नहीं होता है। और अगर ऐसा है और ऐसे कुछ लोग ऐसा माहौल बनाने की कोशिश कर रहे हैं, तो उनके खिलाफ अगर कार्रवाई हो तो कोई भी उसका पक्षधर नहीं है। बिल्कुल। तो इसलिए मैं तो ये कहना चाहूंगा कि इस वक्त ऐसे हालात बनने चाहिए कि वसुधैव कुटुंबकम, हम एक तमाम जो संसार है वो एक परिवार है। और हमारी जो सरकार है, देखिए अंग्रेज यहाँ 200 साल तक रहा, और उससे पहले जो बादशाह थे वो भी कोई यहाँ के बाशिंदे नहीं थे। तो अगर उन लोगों ने हमें बांट के काम किया, आज हमारी सरकार है, हमें चाहिए हम हिंदू मुसलमान ना बने बल्कि एक भारतीय बने और भारतीयता को आगे पहुंचाए। बिल्कुल, हिंदुस्तानी बनना है, हमारे प्रधानमंत्री को आगे बढ़ाना है, तो वो 130 करोड़ की बात करते हैं। वो कभी एक समुदाय की बात करनी है, हमें किसी मजहब की बात करनी ही नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम मेहमानों का, मुफ्ती शमून आपका भी, डॉक्टर रावत आपका भी, और SK चड्ढा साहब आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन सवाल यही है कि अगर कोई शख्स जबरन इस तरह का कर रहा है और किसी के मजहब के ऊपर
छीटाकशी कर रहा है, उसकी तब्दीलियां करने की कोशिश कर रहा है, तो वो बिल्कुल गैर कानूनी है। उन सभी को समझ लेना चाहिए कि हुकूमत बहुत सख्त है और अगर वो ऐसे काम करेंगे तो जाहिर तौर पर उनको सामना करना पड़ेगा उन तमाम कानून का, जो कि आगे भी हो सकता है कि नए इंप्लीमेंटेशन हो और पुराने कानूनों में भी इतने ज़्यादा प्रावधान हैं कि उसके हिसाब से आपको उसका नुकसान भी उठाना पड़ेगा। अगर आप कोई काम कर रहे हैं तो गैर कानूनी नहीं होना चाहिए। और जो लव जिहाद का मसला लगातार बढ़ रहा है, खासतौर पर मैं प्रयागराज के बारे में कहना चाहूँगा, ऐसे मामले अगर बढ़ रहे हैं तो उनके खिलाफ सख्त एक्शन होना चाहिए। दीजिए इजाज़त, आप देखते रहिए जी सलाम।